सबल एक युवा योद्धा था। वह अपने गांव का सबसे बलवान और निडर माना जाता था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे हर चुनौती को स्वीकार करने का साहस उसमें कूट कूट कर भरा हो। लेकिन उसकी बाहरी ताकत के पीछे एक गहरी बेचैनी छुपी थी, जिसे कोई नहीं देख पाता था। सबल के मन में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता। क्या वह सच में इतना मजबूत है जितना लोग समझते हैं, या उसके भीतर कोई कमजोरी छुपी है जिससे वह खुद भी डरता है। उसके मन में जीत की भूख थी, पर साथ ही हार का डर भी था। हर दिन वह खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसके भीतर की अनिश्चितता उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। कभी कभी वह अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित हो जाता कि उसके चेहरे की मुस्कान भी फीकी पेड़ी डेच जाती। हर रात उसे बुरे सपने आते, उसकी नींद उदास जाती और वह करवटें बदलता रहता। सपनों में वह खुद को युद्ध के मैदान में हारता हुआ देखता। अपने साथियों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने का डर उसे सताता। युद्ध में हार, अपमान, अकेलापन, ये सब उसके सपनों में जागते रहते। कभी कभी वह पसीने पसीने होकर उठ जाता और रात के सन्नाटे में अपने डर से लड़खड़ाता रहता। उसे लगता जैसे उसकी सारी ताकत उसके डर के सामने बौनी पर डिश जाती है। सबल चिंतित था, उसकी नींद उद्दा चुकी थी। दिन में भी उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ीच गए थे और वह थका थका सा महसूस करता। उसके मन में सवाल उठते, क्या वह कभी अपने डर को हरा पाएगा? उसका अभ्यास भी प्रभावित हो रहा था। पहले जहां वह पूरे जोश से तलवार चलाता था, अब उसकी हर हरकत में झिझक आ गई थी। उसके साथी भी उसकी परेशानी को महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन सबल ने अपने गुरु को अपनी परेशानी बताई। उसने पहली बार अपने डर, अपने सपनों और अपनी बेचैनी के बारे में खुलकर बात की। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद कि शायद गुरु कोई रास्ता बताएंगे। गुरु ने ध्यान से सुना। उन्होंने सबल की बातों को गंभीरता से लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे भरोसा दिलाया कि डर का सामना करना ही असली वीरता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। बाहरी युद्ध से पहले अपने मन के युद्ध को जीतना जरूरी है। जब तक तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं, तब तक उससे पार नहीं पा सकते। गुरु ने उसे जंगल के बाहर रहने वाले एक दार्शनिक बाबा से मिलने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वह बाबा जीवन के गहरे रहस्यों को समझते हैं और शायद वही सबल को उसकी उलझनों का हल बता सके। जाओ, उनसे ज्ञान लो, गुरु ने कहा। सबल के मन में अब एक नई उम्मीद जागी। वह जानता था यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अपने डर को हराने के लिए उसे यह कदम उठाना ही होगा। सबल की रात बेचैनी में कटी। सपनों में बार बार वही डरावने दृश्य आते रहे। अंधेरे में खो जाना, किसी अनजानी ताकत से भागना और हर बार हार जाना। सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे सबल ने अपने मन की उलझनों को सुलझाने का फैसला किया। वह जल्दी उठकर गांव की गलियों से होते हुए जंगल की ओर निकल पड़ी डेडा। उसके कदमों में एक अजीब सी जल्दी थी, मानो उसे किसी जवाब की तलाश हो। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा भी उसके मन का बोझ हल्का नहीं कर पा रही थी। जंगल के किनारे जहाँ पेड़ों की छांव गहरी हो जाती है, वहाँ एक छोटी सी कुटिया थी। सबल ने सुना था कि वहाँ एक बाबा रहते हैं जिनके पास हर सवाल का जवाब है। वह धीरे धीरे कुटिया के पास पहुँचा। दिल की धड़कनें तेज थीं। कुटिया के बाहर एक वृद्ध पुरुष ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा बेहद शांत था, आंखों में गहराई और अनुभव की झलक थी। उनके आसपास का माहौल भी किसी तरह की शांति से भरा हुआ था। सबल ने हिम्मत जुटाकर बाबा के सामने अपनी परेशानी रखी। उसने बताया कि कैसे बुरे सपने उसे हर रात डराते हैं, कैसे वह खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करता है। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बहुत ही शांत स्वर में पूछा, तुम जीतना चाहते हो, सही कहा? उनकी आवाज में अपनापन और गहराई थी, मानो वे सबल के मन को पियाच रहे हो। सबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ बाबा, मैं जीतना चाहता हूँ, लेकिन ये डर, ये सपने मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। मैं हर रात हार जाता हूँ और दिन में भी वही डर पीछा करता है। बाबा हल्के से मुस्कुराए, तुम जीत से इतने डरे हुए हो कि हार तुम्हें सोने भी नहीं देती। असली लड़ाई सपनों में नहीं, अपने मन के डर से है। जब तक तुम डर को पहचानोगे नहीं, वह तुम्हें हर जगह घेरता रहेगा। लेकिन याद रखो, हर डर के पार एक नई शुरुआत छुपी होती है। बाबा की बात सबल को बहुत गहराई से चुभ गई। उसके मन में हलचल मच गई थी। वह सोचने लगा कि क्या सच में वह खुद को जितना मजबूत समझता है उतना है भी या नहीं। कभी कभी जब कोई हमें आईना दिखाता है तो हमें अपनी असलियत का पता चलता है। सबल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उसे लग रहा था कि शायद वह अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए घमंड का पर्दा ओढ़े हुए था।
क्या वो सच में इतना डरता था? क्या उसके भीतर छुपा डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी? वह खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं अपनी असफलताओं से भाग रहा हूँ या उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ सकता हूँ? आईने में खुद को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि सच्ची ताकत अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें स्वीकार करने में है। बाबा ने बड़े प्यार से समझाया कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर विजय पाने में है। जब तक हम अपने भीतर के डर और घमंड को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सच्ची सफलता नहीं पा सकते। बाबा की बातें सबल के दिल में उतर गईं। घमंड और डर ये दोनों ही हार का कारण बनते हैं। घमंड हमें अपनी कमजोरियों से अंधा कर देता है और डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब हम इन दोनों को पहचान लेते हैं, तभी हम असली मायनों में आगे बढ़ सकते हैं। बाबा ने सबल को एक कहानी सुनाई, जिससे उसे अपनी स्थिति और भी अच्छे से समझ में आई। एक पहलवान की कहानी जो अपनी ताकत पर इतना घमंड करता था कि उसने कभी अपनी कमजोरियों को नहीं पहचाना। वह सोचता था कि उसे कोई हरा नहीं सकता और इसी घमंड में वह अपनी तैयारी में लापरवाह हो गया। एक दिन एक छोटे और कमजोर पहलवान ने उसे हरा दिया। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन असली हैरानी उस घमंडी पहलवान को हुई जिसने कभी अपनी कमजोरियों को देखा ही नहीं था। सबल, बाबा ने कहा, असफलता से मत डरो। असफलता हमें हमारी असलियत दिखाती है और हमें बेहतर बनने का मौका देती है। उससे सीखो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। यही असली सफलता का रास्ता है। जब हम अपने डर और घमंड को पार कर लेते हैं, तभी हम खुद को सच्चे मायनों में जीत सकते हैं। बाबा ने सबल को 2 महत्वपूर्ण बातें सिखाई। पहली, सच्चा सुख बाहरी सफलता या हार में नहीं, बल्कि आत्म खोज और वर्तमान क्षण का आनंद लेने में है। जीवन एक यात्रा है सबल, बाबा ने कहा। हर पल एक अनमोल तोहफा है। इसे व्यर्थ मत गंवाओ भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में। दूसरी बात यह थी कि मुश्किलें और असफलताएं हमें हमारे भीतर झांकने का मौका देती हैं। ये हमें हमारी बुरी आदतों, घमंड और डर को पहचानने में मदद करती हैं। सबल ने बाबा की बातों पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि वह अपने अंदर छिपे डर और घमंड से अनजान था। उसने अपने आप को बदलने का निश्चय किया। उसने ध्यान और मनन करना शुरू किया। उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और उन्हें दूर करने के लिए काम किया। उसने सीखा कि हार से ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे उबरने की क्षमता। धीरे धीरे सबल बदलने लगा। उसके मन से डर गायब होने लगा। उसने वर्तमान में जीना सीख लिया। उसका ध्यान अब जीत पर कम और अपने आप को बेहतर बनाने पर ज्यादा था। उसकी जिंदगी में अभी भी चुनौतियां आती रहीं, लेकिन अब वह उन्हें अलग नजर से देखता था। अब वह उन्हें सीखने के एक अवसर के रूप में देखता था। सबल की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर बुरे समय के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। हमें बस खुद पर भरोसा रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। आत्म खोज और वर्तमान में जीना, यही सच्ची खुशी का राज है। कठिनाइयों से न घबराएं, बल्कि उनसे सीखें और खुद को मजबूत बनाएं।